दोस्तों 17वीं बीपीएससी के बारे में बता दूं कि 17वीं बीपीएससी का जो री एग्जाम हुआ था बापू सेंटर पर, जो री कैंसिल हो गया था एग्जाम, उसका एग्जाम होने के बाद आपको मालूम है कि वहां प्रश्न, पिछले जो प्रश्न थे उसके अपेक्षा थोड़ा प्रश्न आसान आ गया था। नहीं, प्रश्न जो था वो आसान था, ठीक है, आसान आ गया था। और यहाँ मात्र आपको मालूम होगा कि 49% स्टूडेंट अपियर हो पाए, ठीक है, कितना, 49% स्टूडेंट ही अपियर हो पाए, ठीक है। हालांकि पूरे एग्जाम में देखा जाए तो लगभग रेशियो यही रहा है, 60% के आसपास ही स्टूडेंट अपियर हो पाए हैं, ठीक है। तो बीपीएससी का के जो आंदोलन चल रहे थे, इन आंदोलनों के बीच बीपीएससी ने सफलतापूर्वक ये एग्जाम तो कंडक्ट करा लिया, लेकिन मामला इसका सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, ठीक है। ये बीपीएससी का जो मामला है, बीपीएससी का जो मामला है, ये मामला री एग्जाम को लेकर को जो आंदोलन चल रहा था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। अब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी, ठीक है। सुनवाई के बाद क्या रिजल्ट आएंगे इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जब ये जो होना होगा वो तो होना ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि बीपीएससी अब ये ठान ली है कि अब तो मैंने पीटी एग्जाम कंडक्ट करा लिया, तो अब मेंस एग्जाम भी होगा। और हमको लगता है कि हाईकोर्ट में भी कुछ खास तो हुआ नहीं, हाईकोर्ट ने बच्चों के पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। तो जो लोग आसान्वित हैं रिजल्ट से, उनको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, ठीक है। जो लोग आसान्वित हैं उनको मेंस की तैयारी से लग जाना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी जो 2035 पदों पर बहाली हो रही है, फिर बड़ी बहाली नहीं आने वाली है, ठीक है। अब बीपीएससी यह कह रहा है कि भाई जनवरी में, तो मैंने एग्जाम का जो जनवरी है, जनवरी 25 तक, 25 के लास्ट में मैं पीटी का आपको रिजल्ट दे दूंगा, ठीक है। पीटी का रिजल्ट जो है वो कब तक आ जाएगा, तो ये कह रहा है बीपीएससी की मैं पीटी का रिजल्ट आपको जनवरी लास्ट में दे दूंगा, ठीक है। पीटी रिजल्ट जनवरी लास्ट में आ रहा है। अब पीटी रिजल्ट आ जाएगा तो डेफिनेट बात है कि मेंस के लिए जोर शोर लग जाएगा। और मेंस एग्जाम के बारे में कहा जा रहा है कि ये अप्रैल महीने में कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। अप्रैल में ये कंडक्ट कराएंगे मेंस एग्जाम, है कि नहीं। तो अगर अप्रैल में कंडक्ट होती है मेंस एग्जाम, तो दोस्तों आप खुद समझ सकते हैं कि आपको अगर रिजल्ट के रेशियो के आसपास हैं, ठीक है, तो भी आप मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर आपका मार्क्स जो है, हमारे ख्याल से कि मैंने जो कटअप बताया था, अगर आपको 85 प्लस है जनरल कैटेगरी में, ठीक है, जनरल कैटेगरी में 85 प्लस है, तो मेंस की तैयारी में लगिए, ठीक है। मेंस की तैयारी में जी जान से लग जाइए। तो मेंस की तैयारी में हमारे ख्याल से लगना चाहिए, 90 प्लस वाले को, 90 के आसपास में जो भी है उनको मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए। तो ये बीपीएससी से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण अपडेट था, ठीक है। इसके बारे में अगर आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं। तो अब ये गांठ बांध लीजिए कि बीपीएससी ने ठान ली है कि जनवरी में रिजल्ट देंगे और अप्रैल में मेंस एग्जाम होंगे, तो अप्रैल में अब मेंस एग्जाम होंगे ही, ठीक है। मेंस एग्जाम होंगे। और पीटी का जो रिजल्ट आएगा, आपको मालूम है कि 10 गुना सीट का आता है रिजल्ट, तो लगभग 21,000 के आसपास में, लगभग 21,000 के आसपास में रिजल्ट आने जा रहा है, ठीक है। लगभग 21,000 के आसपास में रिजल्ट आएगा, 20,035 आना चाहिए, ठीक है। 10 गुना के अगर हिसाब से देखा जाए तो 20,350 रिजल्ट आना चाहिए, तो वो लगभग 21,000 के आसपास में रिजल्ट आपका आने जा रहा है। तो उस हिसाब से जो लोग भी आशान्वित हैं वो रिजल्ट की तैयारी कीजिए। कुणाल कुमार का कहना है कि 65 आया है इनका सिविल कोर्ट वाले में। कुणाल जी, सिविल कोर्ट के प्रश्नों को देखने से पता चल रहा है कि सिविल कोर्ट में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, सिविल कोर्ट में आप अगर दिए हैं सिविल कोर्ट का एग्जाम, सिविल कोर्ट के एग्जाम का प्रश्न का लेवल जो था वो थोड़ा आसान था। जो लोग 70 प्लस किए हैं उनके लिए तो जनरल में, ठीक है, मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरल में जो लोग 70 प्लस किए हैं उनका रिजल्ट हो जाएगा, संभावनाएं हैं। तो उसी तरह से आपको भी अब करना चाहिए, ठीक है, आपको भी देखना चाहिए। ठीक है, अगर 75 के आसपास में है तो आप 70 के आसपास में है तो लीजिए। बिहार परिचारी का रिजल्ट कब तक आएगा? परिचारी का रिजल्ट, बिहार परिचारी का रिजल्ट जो विधान परिषद वाला है उसी का तो आया है, लेकिन अभी उसके बाद में कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ये था बीपीएससी से जुड़ा हुआ अपडेट्स जिसके